oppose each other and the resultant field is zero. Due to resultant field is not produced, that total current which is flow from the steady conductor, it will be zero. लेकिन अगर हम पढ़े कि भाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, तो as we can say that electric current is produced due to इलेक्ट्रिक चार्ज. भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स कितने? दो. कौन से? तो पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन. भाई प्रोटॉन गेन्स पॉजिटिव चार्ज, या तो फिर आप इसको पॉजिटिव बोलते हो. इलेक्ट्रॉन गेन्स नेगेटिव चार्ज, या तो फिर आप उसको E- बोलते हो. भाई एज वी कैन कंसिडर हियर, प्रोटॉन ऑलवेज इन रेस्ट पोजीशन in nucleus. That's why due to the positive charge the electric current is not flow. But अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किसकी वजह से होता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से. भाई किस तरह के नेगेटिव चार्ज? तो समझो, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब कोई एलिमेंट के अंदर होता है तो उसके अंदर होता है न्यूक्लियस. भाई न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के आसपास होता है ऑर्बिटल एक्सिस. As we can say that as the center of nucleus, the proton stays and the neutron stays in a rest position. But around the nucleus, that in an orbital axis, that electric charge is motion. भाई ऐसा समझो कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के आसपास घूमती हुई ऑर्बिटल एक्सिस के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं. भाई अगर हम डिस्कशंस करें ऐसे, तो कोई न्यूक्लियस के आसपास कितनी ऑर्बिटल्स होती है? तो बहुत सारी. sp-df1, k-lmn1, फर्स्ट ऑर्बिटल एक्सिस, सेकंड ऑर्बिटल एक्सिस, थर्ड ऑर्बिटल एक्सिस. जिस ऑर्बिटल एक्सिस के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, जो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन्स की बाद वाली जो ऑर्बिटल एक्सिस है उसमें प्रोड्यूस्ड होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोड्यूस्ड सम इलेक्ट्रिक करंट अराउंड एनी कंडक्टर. तो ऐसा बोल सकते हैं इसके ऊपर से that electric current is produced by the electrons, but which types of electrons? That is free electrons. भाई आप इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. भाई ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन लेनी हो. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे, जिसको आप वर्ड लैंग्वेज में प्रॉपरली एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो. दैट इज हियर, इन एनी कंडक्टर, द नेट फ्लोन चार्ज, दैट नेट फ्लोन चार्ज इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट I. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट I. प्रॉपर लिखना हो तो ऐसा बोल सकते हो, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. भाई इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल I, either or small I. भाई as we have to learn in the chapter, net flow charge
flown charge at any cross sectional area मानी ये वाला, जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज दिए हुए कंडक्टर के अंदर से पास आउट होते ये इलेक्ट्रिक चार्ज नेट टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लो होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है। तो as we can denote it by equation I is equal to, if we consider here the net flow charge which is passed from the any conductor, that is Q, taken time is T. So as we can write down here, I is equal to Q upon T. I is equal to Q by T. But this equation is of electric current in scalar formation. भाई अगर मैं ऐसा बोलूं इसके बाद करंट का एवरेज इक्वेशन, दैट मींस अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिए हुए इस क्रॉस सेक्शनल के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं उस इलेक्ट्रिक करंट का एवरेज मानी मीन माने आप ऐसा बोल सकते हो चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द कंडक्टर विथ फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, दैट मींस डेल्टा Q. तो एज वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in per unit time, that is called I average. So we can write down this equation, I average is equal to delta Q upon delta T, delta Q upon delta T. भाई अगर हम डिस्कशन करें कि भाई ये इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट किया करंट फिजिकल क्वांटिटीज की, ये करंट इक्वेशन जो है करंट क्वांटिटीज है, it is the most useful fundamental quantities we have to learn in the SI unit system chapter number 2 in the 11th. भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। भाई इसका यूनिट तो आप सब जानते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्ब एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्ब पर सेकंड। भाई या तो फिर आप उसको एम्पियर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एम्पियर, जिसका डिनोटेशन पॉइंट है ए, जो हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट सिस्टम के अंदर लेते हैं। भाई इसके बाद वाला एक टॉपिक, एक क्वेश्चन रह गया इसका, एक समझ लो आप कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो आप फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़े हो वो कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर है या टेंसर है या तो फिर वेक्टर है। भाई आप 11 साइंस की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो आप पढ़े हो, तो फिजिकल क्वांटिटीज मेनली विच इज यू आर गोइंग टू स्टडी, देयर आर द टू टाइप्स, scalar and vector. There are the two types, only scalar and vector. But tensor quantities is like temperature, pressure, temperature, pressure. These types of physical quantities are called as tensor physical quantities. In detail, you have no any idea to learn these tensor quantities. But अगर डिस्कशंस हुए कि भाई करंट कैसी क्वांटिटीज है, तो आप बोलोगे कि भाई करंट के लिए मैग्नीट्यूड भी है, भाई उसकी डायरेक्शन भी है, तो उसको आप वेक्टर क्वांटिटीज बोलोगे। लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई करंट स्केलर है कि वेक्टर कि टेंसर, तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटीज, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटीज। भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले ये करंट को
आप डिफॉर्म करते हो तो उसका आंसर ऑलवेज फाइंड आउट इन द स्केलर फॉर्म। कैसे समझो, सपोज आपने दो वेक्टर्स लिए, कोई वेक्टर ए कोई वेक्टर बी। भाई इसका करंट है 3 एम्पीयर, इसका करंट है 2 एम्पीयर। जब दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होके आगे जाएंगे और दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल्स वी कैन यूज हियर a square plus b square plus 2ab cos थीटा। भाई थीटा चेंज करो और वैल्यू रखो तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। लेकिन अगर हम करंट को पास करके कोई एक जंक्शन से आगे जाने देते हैं तो इसका टोटल आंसर आता है 5 एम्पीयर। मानिए करंट इज ऐड और सब्ट्रैक्ट, करंट इज ऐड और सब्ट्रैक्ट इन द मैग्नीट्यूड वैल्यूज in the scalar form. That's why it is not depends on the any angle. That's why we can say that current is a scalar physical quantities. भाई एग्जाम के कोई एमसीक्यूज के अंदर आपको दिया है कि भाई करंट इज स्केलर और वेक्टर, और उसके अंदर आपको एमसीक्यूज में दिया है कि भाई स्केलर, वेक्टर, टेंसर या नन ऑफ दिस, तो सबसे पहले आपको लिखना है टेंसर। अगर ऑप्शन के अंदर टेंसर नहीं दिया है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटीज, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटीज है नहीं। भाई इट इज जस्ट बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विच इज यू हैव टू लर्न इन द GNET ऑल्सो। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ करंट डेंसिटी वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर।